In an examination, a candidate had to sit for 3 paper A, B, C. The candidate secured 75% in paper A, 80% in paper B, and 60% in paper C. If the weightage assigned to paper A, B, C were 40%, 50%, and 10% respectively, then find the weight percentage of marks obtained by the candidate when all 3 papers are taken together. A, B, or C. The candidate secured 75% marks in paper A, 80% in paper B, and 60% in paper C. The weightage of assignment paper is 40, 50 और 10. तो वेटेज ऐसे ले लो 4, 5 और 1. इसमें इसको मिले कितने 75%, बी में मिले 80% और सी में मिले 60%. ऑल पेपर टुगेदर मतलब वही वेटेज एवरेज लगाना, टोटल बताना है. तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है. क्या करो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो. देखो 75 दूनी 150 दूनी 300 प्लस 5 अट्ठे 40, तो ये 400 प्लस 60 बटे 4, 5, 9 और 1 10. तो 1 0 तो ये खत्म हो गई. 30, 40, 70 और 6 76, 76%. क्वेश्चन नंबर 171 है. आर टारगेट टू स्कोर 85% इन द एग्जाम. आर ने क्या टारगेट किया 85% का. ही स्कोर 450 मार्क्स एंड मिस द टारगेट बाय 35%. अगर 85 का टारगेट किया 35% मिस कर दिया, मतलब कितने परसेंट बनाया उसने 50%. इस 50% की वैल्यू दे रखी है आपको 450. ठीक है. हाउ मच इंक्रीमेंट इन परसेंटेज शुड बी देयर इन हिज स्कोर मार्क टू मीट द टारगेट. मीट द टारगेट, टारगेट को मीट करने के लिए उसको कितने परसेंट का इंक्रीमेंट, मतलब इससे इंक्रीमेंट बताना है आपको. तो देखो 50% की वैल्यू है 450, 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी 45. कोई दिक्कत, आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें. तो उसके बाद 35% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दो 35% आ जाएगा. 7 5 35, 7 चौको 28 और 3 31, 315 नंबर हो चाहिए. अब आप ये देखो इंक्रीमेंट पूछा है या टोटल. हाउ मच इंक्रीमेंट इन परसेंटेज, कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. तो इससे इसका पूछा है. वैसे टोटल उसको 85% चाहिए, जो कि क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा. लेकिन आपसे तो सब पूछा है इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट तो 315 का ही चाहिए. 315 बटे 450 इंटू 100%. ठीक है. इसको काट लेते हैं. 0 से 0, 5 9 जा, 5 2 जा, 9 से 1 कट जाएगा, 5 3 8 1 में बिल्कुल कट जाएगा. 9 3 27, 4 9 5 45, 35 दूनी 70% आपका आंसर आ गया. ठीक है. 178 है. A certain number of students from school X appeared in an examination and 30% of students failed. 150% more students than those from school X appeared in the same examination from school Y. If 80% of the total number of students who appeared from X and Y passed, then what is the percentage of students who failed from Y? देखो स्कूल X से कुछ निश्चित संख्या में विद्यार्थी उपस्थित हुए और जिसमें से 30% फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए. X से 150% अधिक, तो अपन मान लेते हैं X और Y. 150% का मतलब क्या हो जाएगा 3/2 और अधिक, मतलब इसमें अगर 2 है तो इससे 3 ज़्यादा 5 इससे आए. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अब आपसे पूछा क्या है उस पर डिपेंड करता है कि अपन लिखेंगे क्या. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड फ्रॉम वाई. वाई से फेल्ड बताना है. ठीक है. यहाँ पे क्या बोला है 30% इसमें फेल हुआ है, तो फेल वाले कर लेते हैं. 30% इसमें फेल हुआ है. ठीक है. 80% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई आर पास्ड. अगर टोटल 80% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे 20%.
ओवरऑल का बात कर रहा है, तो यहाँ से फेल का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। थर्टी माइनस 20 क्या आएगा, प्लस 10 इंटू 2, 20 इसमें से माइनस करेंगे, 10 इंटू 2 20 बाय 5 क्या आ जाएगा 4। तो 20 माइनस 4 करेंगे क्या आ जाएगा 16%। 16% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं फ्रॉम बाय। ठीक है। In an examination, 80% of the student passed in English, 70% of the student passed in Hindi, 15% failed in both subjects. What is the percentage of student who failed only in one subject? एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो अपन लिख लेते हैं इंग्लिश 80% स्टूडेंट पास हुए, उसके बाद हिंदी में 70% स्टूडेंट पास हुए, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अच्छा, इसको वेन डायग्राम से करेंगे। चलो देखो, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जो चीज़ आपको दी होती है दोनों के बारे में, उससे शुरू किया जाता है। जैसे दो चीज़ें हैं, ठीक है, क्या दिया 15% फेल, तो ये जो कॉमन एरिया आएगा ये 15% का आएगा, और इसको बनाएंगे अपन किसका, फेल्ड का। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर 15% फेल्ड हुए बोथ सब्जेक्ट में, इसमें 80% पास हुए, तो इसमें फेल कितने हुए 20%, किसमें, इंग्लिश में 20%, तो 15 तो ये सर्कल इंक्लूड कर ही रहा है, 5% और कर दो, ये किसका आ गया, इंग्लिश का। हिंदी का क्या जाएगा, हिंदी में 70% पास हुए, तो फेल कितने हुए 30%, 15% ये सर्कल इंक्लूड कर ही रहा है, 15% सर्कल के बाहर आ जाएगा, ये होगा हिंदी। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। ओनली वन सब्जेक्ट में 5% ये, 15% ये, टोटल 20% स्टूडेंट है ऐसे जो ओनली वन सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, निधि स्कोर 62 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 70 इन इंग्लिश, 74 in science. What should be her score in social science so that she get overall 68%? देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स में उसको कितने आए 62, इंग्लिश में उसको कितने आए 70, साइंस में कितने आए 74। ठीक है, सोशल साइंस का अपन से पूछा है, इसमें कितने आने चाहिए कि ओवरऑल उसको क्या मिल जाए 68% मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे टोटल मार्क्स तो दे नहीं रखे, तो अपन 100 मान के चलते हैं। अगर 100 टोटल मार्क्स हैं तो ये जो नंबर है यही परसेंटेज नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये मार्क्स दे रखा है, ये परसेंटेज दे रखा है। मार्क्स और परसेंटेज सेम जब ही होंगे जब 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब देखो यहाँ लगा लेते हैं डेविएशन, ये क्या है, आप बोलोगे सर 62 माइनस 68 करेंगे, माइनस का 6 आ रहा है, यहाँ से +2 आ रहा है, यहाँ से प्लस का 6 आ रहा है। तो देखो +6 -6 तो खत्म हो गया, यहाँ से -2 +2 आ रहा है, तो यहाँ से -2 आना चाहिए। और -2 कब आएगा, जब ये क्या हो, तो छोटा हो, मतलब 66 नंबर होनी चाहिए। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अपन हर बार करते हैं, क्या करते हैं कि ये 68 लिखा और जो डेविएशन आ रहा है उसका अपोजिट साइन करके लिख दिया, तो 66 आ गया। ये आपका आंसर। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन श्रेया स्कोर 84 आउट ऑफ 90, इन मैथमेटिक्स 45 आउट ऑफ 50। देखो 84 आउट ऑफ 90, 45 आउट ऑफ 50, 23 आउट ऑफ 25 एंड 68 आउट ऑफ 80। आपसे क्या पूछा, इन विच सब्जेक्ट श्रेया स्कोर हाईएस्ट परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज बताना। तो देखो इसका तो आसान दिख रहा है, 25 को 100, 23 को 92, 92%। ये भी डबल है 90%, 50 दूनी 100, 45 दूनी 90%। ठीक है, ये तो कम दिख ही रहा है अपन को, ये ऑप्शन चेक करना 92% से ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ, ये ऑप्शन एक डाउट में है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, 8 4 12 3 से तो कट रहा है ये, लेकिन ऐसे देख लेते हैं ना, 840/90 इंटू 100% कर दो। तो ये 0 से ये 0, 9 से ये कट जाएगा 9 नाम 81,
बचेगा कितना, 3, 9 3 27, 93 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। और 93 पॉइंट समथिंग समथिंग का मतलब क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये तो चेक करने की जरूरत नहीं, सबसे छोटा दिख रहा है। अरे इसको देखो, 17 चौके 68 होता है, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 17 पंजे 85, 85% बन रहा है ये। ठीक है, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 140 क्वेश्चन, अ कैंडिडेट correctly answer 70% of the first 80 question. What percentage of the remaining question does the candidate need to correctly answer 60% in the test? देखो, टेस्ट कंसिस्टिंग 140 क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बचे कितने, 60 क्वेश्चन बचे। अगर रेशो ले लें तो 3 4, रेशो से अपना काम चल जाएगा। उसने कैंडिडेट ने 70% करेक्ट किए। ठीक है, 60% स्कोर करना है उसको, तो यहाँ पे कितने करेक्ट रहेंगे, कर लो सॉल्व। 70 माइनस 60 करेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस का 10। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 प्लस 10 है तो -10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 40/3। इसको और सॉल्व करें तो 3 एकम 3 बचेगा कितना, 1, 3 3 से 9, 1/3। तो ये आंसर हो जाएगा। जैसे 60 माइनस करेंगे आप, ये 13:1/3%। तो देखो, इसमें घटाने के लिए क्या करते हैं, पहले आप इसमें से 14 घटा दो, इसमें से 14 घटाओगे क्या आएगा, 46। फिर इस 3 में से ये एक घटा के ले लो, 46:2/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 180 मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट, 75 मार्क्स अलोकेटेड फॉर थ्योरी एंड द रेस्ट फॉर प्रोजेक्ट वर्क। 75% मतलब 3:1 का वेटेज है, ये थ्योरी का है और ये प्रोजेक्ट का है। बीना स्कोर 60% इन थ्योरी, 60% इन थ्योरी, एंड व्हाट परसेंट इन मार्क्स ही स्कोर इन प्रोजेक्ट टू अचीव ओवरऑल 62%। 62% अचीव करना है। 60 माइनस 62 करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 62 माइनस है तो प्लस 2 इंटू 3/1, 2 3 6 और 2 8, 68% इसको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, इन एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट a student's grade is assessed based on internal test of 30%, assignment 30%, external 40%. A student scored 90% in internal, 95%। देखो पहले तो ये लिख लेते हैं, इंटरनल टेस्ट, असाइनमेंट और एक्सटर्नल। ठीक है, तीनों चीज़ें, इस पर 30%, इसमें 30% और इसमें 40%। तो इनका रेशो लेंगे 3:4 रेशो आ जाएगा। अपना काम वैसे भी रेशो से हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट इंटरनल टेस्ट में 90% स्कोर करता है, असाइनमेंट में 95% स्कोर करता है, एक्सटर्नल एग्जाम में 75% स्कोर करता है। तो इसका ओवरऑल ग्रेड क्या होगा, ओवरऑल ग्रेड आपसे पूछा है तो 95 से 75 के बीच में होगा। सभी ऑप्शन दिए हैं, कर लेते हैं सॉल्व। 9 3 27, 270 प्लस 9 3 27 और 5 3 15, 285, 75 दूनी 150, दूनी 300 डिवाइड बाय 3 3 6 4 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 7 15, 2 3 5 2 7 और 1 8, 85.5%। ठीक है, in an examination it is required to get minimum 340 marks aggregate to pass. A student get 244 marks and it is declared failed by 12% of the mark. What is the maximum aggregate of student can?
देखो मिनिमम 340 नंबर चाहिए, लेकिन उसको कितने मिले 244। तो अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितना आ रहा है, क्या आ जाएगा, 10 में से 4 6, 13 में से 4 9, 96 मार्क्स। ये 96 की वैल्यू तो दे रखी है 12%। 12 8 96, 8 गुना होती है। ठीक है, आपसे क्या पूछा, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क, 100% क्या हो जाएंगे 800। A student A got 25 marks more than student B, and marks of A were equal to the 60% of the sum of their marks. What is the marks obtained by A and B respectively? देखो स्टूडेंट को 25% मोर 25 मार्क्स मोर देन द स्टूडेंट बी, और ए बार इक्वल टू द 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। मतलब ए के मार्क्स क्या है, 60% का मतलब होता है 3/5 सम ऑफ ए और बी के मार्क्स। तो यहाँ से रेशो नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो 5A माइनस 3A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3B, तो 2A इक्वल्स टू 3B, और आप बोल सकते हो A/B इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या दिया है, दोनों का डिफरेंस दिया है 25 मार्क्स का, मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी 25, एक यूनिट की वैल्यू 25, तो ए के मार्क्स कितने हो जाएंगे 75, बी के मार्क्स कितने हो जाएंगे 50। ये आपका आंसर। A candidate who get 20% of marks in an examination and failed by 30 marks, but another candidate who got 32% marks get 42 marks more than the necessary for passing. Find the maximum number of marks. देखो क्या कह रहा है, इसको 20% मिले और ये कितने नंबर से फेल हो गया 30 मार्क्स से, ये बाउंड्री पासिंग लाइन वाली। ठीक है, इसको कितने मिले 32% और ये 42 मार्क्स से पास हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है। ये क्वेश्चन एक और बताया था मैंने आपको, क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज का डिफरेंस कितना आ जाएगा 12%, और इन दोनों का डिफरेंस दोनों ऐड हो जाएंगे 72, 12 6 72 होता है 6 गुना। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। मैक्सिमम तो 100% होता है, कितना हो जाएगा 6 टाइम्स 600। A test consists of 200 questions. Anamika answered 40% of the first 70 question correctly. What percentage of the remaining 130 question does she need to answer correctly to score 59.5% marks in test? एक परीक्षा में 200 प्रश्न होते हैं। अनामिका ने पहले 70 प्रश्नों में से 40% का सही उत्तर दिया। टोटल 200 प्रश्न, पहले 70 की बात हो रही है, फर्स्ट 70, बचे कितने लास्ट 130। इसमें उसने क्या किया 40% सही आंसर दिया। Thus she need to correctly answer to score 59.5%। 59.5% चाहिए, तो देखो इनका रेशो ले लो। अब इसको सॉल्व करना, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, वो भी माइनस का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 59.5 मल्टीप्लाई बाय बोल रहा हूँ, प्लस ये माइनस है तो प्लस 19.5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 30। 13 एकम 13, 13 पंजा 65 कट रहा है 13 से, 13 एकम 13, 13 पंजा 65, 1.5 15 7 105 10.5, तो ये कितना हो जाएगा 60 और 10 70, 70% आपका करेक्ट आंसर है। In university exam where the total maximum marks were 500,
मोहित गेट 20% मोर मार्क्स देन सुरेंद्र। सुरेंद्र गोट, देखो मोहित, सुरेंद्र, सुरेंद्र के बाद ललित, ललित देन सरसन। चार लोग हैं, मैक्सिमम मार्क्स है 500। ठीक है, मोहित गेट 20%, मोहित गेट 20% मोर देन सुरेंद्र। 20% का मतलब 1/5, मतलब सुरेंद्र को अगर 5 मिले तो इसको 6। ठीक है, सुरेंद्र गेट 20% मोर मार्क्स देन ललित। 20% का मतलब 1/5, वही 6/5। ललित गेट 15% लेस देन दर्शन। 15% का मतलब 3/20। अगर इसके 20 है तो इससे 3 कम, 17 मार्क्स इसको मिले। इफ मोहित गेट 366 मार्क्स, मोहित के मार्क्स दे रखे हैं, आपसे क्या पूछा है, दर्शन के मार्क्स का परसेंटेज। पहले इनका रेशो निकालते हैं क्या आएगा। मोहित और दर्शन की बात करनी, बाकी दो की जरूरत ही नहीं है। देखो क्या हो जाएगा, 17 छिक्का 102, 2 छिक्का 12 और 6 एकम 612। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 20 × 100 × 500, तो ये इसका आ गया। इस 612 की वैल्यू दे रखी है आपको 366। ठीक है, कितने से कट रहा है, 6 से तो कट ही रहा है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चिंग 36, 6 एकम 6, 61 102। और कट रहा है किसी से, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 0, 6 दूनी 12, 6 चिंग 36, 6 एकम 6, 102 की वैल्यू 61 है। ठीक है, ये कट तो नहीं रहा, तो मतलब आंसर क्या होगा, देखो अगर ये 102 का 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 510 होता, तो आंसर हो जाता 610। नहीं, ये तो आंसर थोड़ी है, ये मार्क्स आ गए ना अपने पास। 102 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, परसेंटेज पूछा है अपन से, 61/102। तो 500 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 इंटू 20 × 100 इंटू 5, 500। 500 इंटू 61/102, ये क्या आ गया उसके मार्क्स। लेकिन उसके मार्क्स नहीं चाहिए अपन को, अपन को चाहिए परसेंटेज मार्क्स। परसेंटेज कितने पैसे निकालेंगे, टोटल मार्क्स पे 500 इंटू 100%। ठीक है, तो ये 500 से ये 500 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये कट रहा है किसी से, ये तो नहीं कट रहा। 2 1 3 6 1 7। देखो ये लगभग 60% तो इसका दिख रहा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, 102 का अगर 10% भी देखा जाए तो क्या आएगा, और 1% भी देखा जाए तो 1.02, ये 1% हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 60% की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, इंटू 6, जो कि क्या हो जाएगा 60, और 6 दूनी 12, 61.2, ये 60% हो गया। और इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो 60% से थोड़ा सा ही कम है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा कम नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। चमनलाल, अरशद एंड जगदीश सिंह contested an election. All the votes polled per ballot. अरशद got 35% of the total vote for every 35 vote. देखो सबसे पहले अपन इलेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है। इलेक्शन समझा देता हूँ मैं आपको, होता क्या है। देखो इलेक्शन की कहानी है, कोई भी इलेक्शन होगा उसमें सबसे पहले क्या आएंगे, टोटल वोट, ये टोटल कैंडिडेट जो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। कैसे, इनमें से कुछ लोग डालेंगे वोट, कास्ट वोट, कुछ लोग क्या करेंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे, डिड नॉट कास्ट वोट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
फिर ये आगे और 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। इसमें से कुछ होंगे वैलिड वोट, कुछ होंगे इनवैलिड वोट। ठीक है, टोटल वोट, कास्ट वोट, डिड नॉट कास्ट वोट, वैलिड वोट, इनवैलिड वोट। ये कहानी आपको क्वेश्चन में दी होगी। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये टर्मिनोलॉजी यूज, यहाँ पे बोल रखा है ऑल वोट पोल्ड पर वैलिड, मतलब ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये कहानी होती है। अब इसको और अपन सॉल्व करेंगे, फिर आपको वो समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, चमनलाल, अरशद एंड जगजीत, ये तीनों ने क्या किया, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अरशद गॉट 35% ऑफ द टोटल वोट, अरशद को 35% वोट मिले। फॉर एवरी 35 चमनलाल गॉट 14 वोट, तो इसको 14 वोट मिले हर 35 वोट पे। विनर गॉट इतने वोट। तो पहले एक काम करते हैं, इसके परसेंटेज वैल्यू निकालो। 7 से 1 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजा 35, 2/5, 2/5 का मतलब क्या हो जाता है, 40%। इसको 40% वोट मिले, इसको 30%, 40 और 30 70, 5 75 खत्म हो गए, बचे कितने, 25%। बोल रखा है ये टोटल वोट जितने भी पड़े हैं वो सब वैलिड है। विनर को क्या हुआ है, 4950 मोर वोट मिले हैं, किससे, जब पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट। अब इसमें विनर और लूजर डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम है, आप बोलोगे सर ये विनर हो जाएगा और इसको लीस्ट नंबर ऑफ वोट मिले हैं। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है आपको, जो कि क्या है 15%, 15%। इसकी वैल्यू क्या दे रखी, 4950। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या पूछा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। 100% की वैल्यू देखी, 15 से काट लो, 15 3 45, 4 बचेगा, 15 3 45, 0 3 3 0, तो ये हो जाएगा 3300। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 191 है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द बैलेट वोट पोल्ड and lost election by 768400. If 82560 votes were declared invalid and 20% people did not cast their vote, then invalid vote is were what percentage of the votes which people did not cast. देखो समझते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, द कैंडिडेट डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द बैलेट वोट। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख लेते हैं अपन विनर लूजर। लूजर को मिला है 42%, वो भी किसका, बैलेट वोट का। इस बात को याद रखना, क्योंकि बैलेट वोट और टोटल वोट में बहुत डिफरेंस होता है, पहले अपन निकालते हैं। ठीक है, द लॉस्ट एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय दिस, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी दे रखा है आपको, कितना, 768400। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये क्या है, इनवैलिड वोट है। एंड 20% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% लोगों ने वोट डाला ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देन द इनवैलिड वोट इज व्हाट, तो देखो समझते हैं पहले। शुरुआत करते हैं अपन कहाँ से, टोटल वोट से। टोटल वोट 100%। ठीक है, इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला हुआ, 80%। ये 80% लोग कौन है, जिन्होंने वोट डाला। लेकिन इसमें से भी ये क्या हुआ, इनवैलिड निकल गए, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 82560। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास वैलिड वोट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस वैलिड वोट का 42% इसको मिला है। ये इस क्वेश्चन के लिए ये कहानी क्या होगा कि ये वैलिड वोट अपने आप में 100% होता है। ठीक है, वैलिड वोट का 42% मिला है, तो इसको भी वैलिड वोट का कितना मिला होगा, 58%। ठीक है, दोनों वैलिड वोट की कहानी चल रही है। ये टोटल वोट का इतना परसेंट क्या है, वैलिड वोट है, जो कि अपने आप में कितना है, 100% है। कहानी समझ रहे हो, एक बार और समझाता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मेरे पास 100 रुपये, ठीक है, जिसमें से कुछ खर्च करने के बाद अब मेरे पास 20 बचे, 20 रुपये। तो ये क्या है, आप बोलोगे सर ये मेरे पास जो इनिशियली पैसा था उसके तो 20% बचे,
लेकिन आज की कंडीशन में मेरे पास जो 100% पैसा है वो मिला के यही है। 100% पैसा क्या है? ये 20 रुपये ही है। ठीक है, तो इनिशियल से देखा जाए तो ये वैलिड वोट है, जो कि टोटल वोट का इतना परसेंट है, टोटल वोट का इतना परसेंट है, और वैलिड वोट अपने आप में 100%। तो वैलिड वोट का इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 16%। 16%, वो भी किसका? वैलिड वोट का। ये आपको दे रखा है 76840। ठीक है, तो वैलिड वोट का 100% यहाँ से निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। 16 चौको 64, 2 1, 16 8 128, 128, ये चला गया 0, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। तो वैलिड वोट का 100% क्या आ जाएगा, या टोटल वैलिड वोट कितने आ गए आपके पास? 48025। ये 1% की वैल्यू और इसमें 2 जीरो और चिपका देंगे तो ये क्या आ जाएगा? वैलिड वोट का 100% या टोटल वैलिड वोट। ठीक है, अब आपसे जो पूछा है वो निकालते हैं। पहले अपन क्या पूछा है, क्योंकि इसमें पूछा भी बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ है। देन द इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट तो ये दे रखे वर व्हाट परसेंट, इनवैलिड वोट 82560 वर व्हाट परसेंट ऑफ द वोट विच पीपल डिड नॉट कास्ट। पीपल विच डिड नॉट कास्ट वाले के 20% ऑफ द टोटल वोट। 20% ऑफ द टोटल वोट की वैल्यू निकालनी है अपन को। पहले कैसे निकालेंगे 20% ऑफ द टोटल वोट की वैल्यू? देखो वैलिड वोट का 100% ये आ गया। अब आपको पता है ये टोटल वोट के इतने परसेंट के बराबर है, तो ये दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी। यहाँ से टोटल वोट के 80% की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें ऐड कर दो ये, थोड़ा सा डाटा बड़ा है, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं। 3 2 5 डिजिट 82560, तो ये क्या आ जाएगा? 0 06550 2 2 4 5 8 8 8 4। ठीक है, ये क्या आ गया? 80% ऑफ द टोटल वोट। 80% ऑफ द टोटल वोट की वैल्यू ये आ गई। तो अगर अपन 20% की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो। तो इसी से तो कंपेयर करना है अपन को। 4 से काट लें क्या इसको? 4 से काट लो, क्योंकि डाटा में से ही बहुत बड़ा है। ऐसे लिख लो, यहाँ पर डायरेक्ट काटो मत इसको। 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 एकम 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 बचेगा 4 6 24 और 4 पंजे 20। यह है कितना? 1 2 2 1 2 6 5। परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%। ये आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या क्या है मैं एक बार और फिर बता देता हूँ, तो क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा है। देखो समझते हैं। वैलिड वोट अपने आप में 100% होते हैं। वैलिड वोट का 42% दिया था आपको, किसको मिले? लूजिंग कैंडिडेट को। तो विनर को मिले होंगे 58%। 58% और 42% का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 16%, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी थी ये। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैलिड वोट का 100% पता लग गया। अब लेकिन वैलिड वोट और टोटल वोट दोनों अलग अलग वैल्यू होती है। टोटल वोट अगर 100% है तो इसमें से 20% लोगों ने तो वोट डाला ही नहीं है। 20% लोगों ने वोट डाला नहीं, तो बचे कितने? 80%। 80% लोगों ने वोट डाला, उसके बाद भी कुछ वोट क्या होगा? इनवैलिड। तो उसको अपन ने क्या कर दिया? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या आ गया अपने? वैलिड वोट। यहाँ से ये वैलिड वोट आ गया, यहाँ से ये वैलिड वोट आ गया। दोनों वैलिड वोट आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से ये पता चल गया आपको कि 80% ऑफ टोटल वोट, 80% ऑफ टोटल वोट ये रहा। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 20% ऑफ टोटल वोट आ गया। और आपसे यही पूछा है, क्या पूछा है? द इनवैलिड वोट वर व्हाट परसेंटेज।
इनवैलिड वोट ये रहे। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोट विच पीपल डिड नॉट कास्ट, विच पीपल डिड नॉट कास्ट, डिड नॉट कास्ट, जो कि क्या है 20% ऑफ टोटल वोट। इसको सॉल्व करना है। अब देखो परसेंटेज 6, 9, 12, 10। अगर मैं इसको देखूं तो ये 12 से कितनी बार में कटेगा, 12 7 84 होता है, 7 बार भी नहीं जाएगा, 7 से कम ही आंसर हुआ। ठीक है ये तो अप्रोक्सीमेट ही हो जाएगा। अरे इसको और इसको डिवाइड करना है, 8 2 5 6 0 और ये 2 0 भी तो आएंगे ना, 1 2 2 1 2 6 5। इसको डिवाइड करना है तो आप इनिशियल देखो ना, 12 7 84, 7 बार भी नहीं जाएगा, 7 से कम ही जाएगा, 7 से थोड़ा सा कम ही ऑप्शन दिख रहा है। बाकी एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में, अप्रोक्सीमेट में ही आंसर आता है। टू कैंडिडेट P and Q contested an election. 70% of the registered voter are P supporter. If 60% of the P supporter and 30% of the Q supporter are expected to the vote for candidate P, then what percentage of registered voter are expected to vote for candidate P? देखो क्या कह रहा है समझते हैं। P और Q के बीच में इलेक्शन हुआ, ठीक है। 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर आर पी सपोर्टर। इसको 7 लोग सपोर्ट करते हैं, इसको 3 लोग सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद बोल रहा है इफ 60% ऑफ पी सपोर्टर एंड 30% ऑफ क्यू सपोर्टर आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी, तो इसका 60%, 7 का 60% जो कि क्या हो जाएगा 3/5, और इसका 30%, तो एक काम करते हैं 70 और 30 ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। तो 42 यहाँ से और 30% इसके 3 तक का 9, टोटल इतने लोगों ने पी को वोट दिया, ठीक है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ रजिस्टर्ड वोटर आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी, यही तो पूछा है। 9 2 11, 51/100 इंटू 100%, कितने परसेंट हुआ है 51%। एक बार और बताओ इसका कितना परसेंट है, ये 60% और इसके 30%, टोटल 51, ठीक है। In a constituency, 85% of the total number of people on the electoral roll cast their vote during an election. 10% of vote cast were declared invalid if there is people on the electoral roll. And Dharam secured 137700 valid vote. What percentage of the total number of valid vote did Dharam secure? क्या कह रहा है 85% of the total number of people cast their vote. तो देखो अगर टोटल वोट अपन बात करें 100%, इसमें से 85% लोगों ने वोट डाला, ठीक है, एंड 10% वोट कास्ट वर डिक्लेयर इनवैलिड इफ देयर वर इतने पीपल इन इलेक्टोरल। तो देखो ये टोटल पीपल है 10, इसमें से 85% लोगों ने वोट डाला, 85% लोगों ने वोट डाला, ठीक है, मतलब 17/20 लोगों ने वोट डाला, इसमें से भी 10% इनवैलिड हो गए, तो बचे वैलिड कितने 90%, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास वैलिड वोट। यहां तक क्या हो गया वैलिड वोट हो गया, ठीक है। उसके बाद धर्म सिक्योर्ड इतने वोट, इतने वैलिड वोट, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट डिड धर्म सिक्योर। ये वैलिड वोट है और धर्म को इतने मिले, कितने यहाँ लिख लेते हैं 137700। तो आपसे ये पूछा ये कितना परसेंटेज है, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, सॉल्व कर लो। ये 2 0 से ये 2 0 खत्म,
ये 15 से 5 जीरो है, 3 2 5, 1500 इंटू 9 इंटू 17, बाकी ऐसे ही रहने दो। 1500 इंटू 9 इंटू 17, इसकी परसेंटेज वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, 17 से काटो इसको, 17 8 136, 17 एकम 17, 2 जीरो है ना, 9 9 या 81, 15 6 90 और 0, ये आंसर। इन एन इलेक्शन 2% enrolled, 2% enrolled in the voter list did not participate and 500 votes were invalid. Two candidates A and B fought the election. A defeated B by 200 votes. If 43% of the person enrolled in the voter list cast their vote in the favor of A, then what is the number of total casted vote? Total casted vote का नंबर बताना। देखो क्या कह रहा है, 2% लोगों ने डिड नॉट पार्टिसिपेट, वोट ही नहीं दिया, और 500 वोट्स क्या हुआ है, इनवैलिड हुआ है। तो अपन टोटल वोट से स्टार्ट करते हैं। टोटल वोट 100%, 2% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बच्चे कितने, 98%। इस 98% में से 500 क्या हो गए, इनवैलिड, तो इनको भी माइनस कर दें, तो ये क्या आ गया, वैलिड वोट। ठीक है, 2 कैंडिडेट ए एंड बी फॉट, ए डिफीटेड बी बाय 200 वोट इफ 43% ऑफ द पर्सन एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। Sorry. Person enrolled in the voter list. तो इसमें से 43% ये ले गया कौन, ए और बी, इन द फेवर ऑफ ए को 43% मिले, तो इसमें से 43 माइनस कर लो, बचे कितने, 5 और 9 में से 4 जाएंगे 5, 55% माइनस 500, इतने वोट किसको मिले होंगे, बी को मिले होंगे। ठीक है, आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है आपको कितना, 200 वोट। ठीक है, ये विनर है, ये लूजर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट, टोटल कास्टेड वोट का नंबर मतलब 98% की वैल्यू आपको बतानी है, तो बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 43 माइनस 55, 43% माइनस 55 प्लस 500 इज इक्वल टू 200। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 43 माइनस 55 करेंगे कितना बचेगा, 2 1 12%, वो भी माइनस का। इसको साइड ले आओ, या ऐसे एक स्टेप और लिख लेते हैं, माइनस 12% प्लस 500 इक्वल्स टू 200, और यहाँ से 12% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 माइनस 200 300, 12% की वैल्यू 300 आ गई। आपसे क्या पूछा है, 98% की वैल्यू, 3 से काट लो, 3 चौको 12, 3 से काट लो, 4 से 98 आता है क्या, या पूरा ही काट लेते हैं, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, या एक काम करो ना, ऐसे कर सकते हैं, इसको काटो, कितने, अपन को 98% चाहिए ना, 98% ही टारगेट है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 12 दूनी 24 बचेगा 6, 12 पंजे 60, 1% की वैल्यू 25, 2% की वैल्यू क्या आ गई 50। ठीक है, 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप बोलो सर बिल्कुल आसान है, इसमें 2 जीरो ही तो चिपका नहीं है, ये 100% हो जाएगा, ये 100% हो गया। इसमें से क्या किया अपन ने, 2% मतलब 50 माइनस कर दिया, तो 98% की वैल्यू क्या आ गई, 2450। ठीक है, ये आपका आंसर। इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट अर्जुन, भास्कर एंड सरल, contestant for a post. Arjun got 50% vote more than Saral. Saral got 2% vote less than Bhaskar. The difference between the vote of Bhaskar and Saral is 1296. What is the half of the difference between vote of Arjun and Bhaskar? देखो 3 पर्सन है, अर्जुन है, भास्कर है और सरल है।
बिल्कुल सरल है। अर्जुन गॉट 50% वोट मोर देन सरल। सरल को अगर 2 वोट मिले तो इससे 50% ज़्यादा, मतलब 3 वोट इसको मिले। सरल गॉट 2% वोट लेस देन भास्कर। भास्कर 2% का मतलब क्या होता है, 1/50। अगर सरल को भास्कर से कंपेयर करना, भास्कर को 50 वोट मिले तो इसको 2% मतलब 1 कम 49 वोट मिले। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन बोट और भास्कर एंड सरल। भास्कर और सरल के बोट के बीच का डिफरेंस दिया है। आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बोट ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन और भास्कर के बोट के डिफरेंस का बताना। तो पहले एक काम करते हैं, सबको कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ 49 टू जा, देखो इसमें क्या हुआ, 49 से मल्टीप्लाई हुआ और इसमें क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 49 टू जा 98, 50 दूनी 100 और 49 दिया 9 दिया 27, 4 दिया 12 और 2 14। यह है। अब आपको क्या दिया है, भास्कर और सरल के बोर्ड के डिफरेंस। 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 1296। ठीक है, आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बोट ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन एंड भास्कर के बोट के बीच का डिफरेंस कितना है, 47 यूनिट। इसका हाफ पूछा है जो कि क्या आ जाएगा, 1296। ये 2 यूनिट की वैल्यू है, डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 6 7 42, 4 से काट लो पहले इसको। 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 7 चौको 28, 8 यूनिट डिजिट तीनों ऑप्शन में दिख रहा है। और कुछ 3 2 5 4 9, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल ये 8 1 9, 8 3 11, ये नहीं है। 8 8 16, 8 3 24, 8 चौको 32 और 3 35, ये भी नहीं है। 8 1 9, 5 2 7 2 9, ये ऑप्शन दिख रहा है। 8 यूनिट डिजिट 8 का 15,228। ठीक है, in an election between 2 candidates, by percent of the voter did not cast vote, 10% of vote casted were declared invalid, while the ballot vote were cast in the favor of either 2 candidates. The candidate who got 59.375% of the ballot vote cast, ये सबसे important लाइन, what was declared elected by 2484 vote. If the number of people eligible to vote मतलब टोटल वोटर का नंबर दिया है आपको, बाई की वैल्यू पूछिए तो कर दें सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये किसका दिया है, बैलेट वोट का दिया है। ठीक है, 2 कैंडिडेट है ए और बी, अपन ने मान लिया ए के और बी। अगर ए को कितने मिले, 59.375, और यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि दोनों के फेवर में गए, आइदर ऑफ 2 कैंडिडेट, आइदर ऑफ 2 कैंडिडेट बोल रखा है, तो बचे हुए वोट किसको मिलेंगे, इसको। ये लगभग 60 ले लिया तो बचा 40 माइनस 675, 5 5 10, 675 बोल रहा हूँ, 625। ठीक है, इतने परसेंट इसको मिले, इतने परसेंट इसको। दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 057.8, 18.75%, ये दोनों का डिफरेंस। इसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है, 18.75% की वैल्यू क्या दे रखी है, 2484। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको काटना चाहें तो काट ही लेते हैं। देखो पॉइंट हटाया, 2 जीरो और लगाए, 25 से स्टार्ट करते हैं, 2 जीरो कैसे लिख लो, 100 लिख लो, आसान रहेगा। 25 का 150, 25 7 175, बचेगा 2 1, 25 पंजे 125, 25 चौको 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 75% की वैल्यू यहाँ है।
4 2 6, 4 10, 8 18, 3 से और कट रहा है, 3 से काट लो, 25 3 75, 3 8 है 24, 3 दूनी 6, 3 8 है 24, 25% की वैल्यू आ गई ये 8 इंटू 4, ये 25% की वैल्यू आ गई। अगर इसका 100% की बात करें तो इंटू 4 और कर दो, तो 8 इंटू 16, ये 100% आ गया। लेकिन ये 100% किस चीज़ का है? बैलेट वोट का। अभी तक कहानी अपनी किस में चल रही थी? बैलेट वोट में चल रही थी। अब आपसे बोला है द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल कितने? 16,000 है। उसमें से बैलेट वोट ये रहा है। इन बैलेट कितने हुए? 10% ऑफ द टोटल वोट कास्ट। टोटल वोट कास्ट है उसका 10% इनवैलिड हुए हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन टोटल कास्टेड वोट मान लेते हैं 100 है, 100 यूनिट में। इसको सर्कल में बंद करूँगा मैं। 100 है, जिसमें से टोटल कास्टेड वोट जिसकी वैल्यू क्या है, इसे लिखना पड़ेगा 100% ऑफ टोटल वोट। ये क्या है? टोटल वोट। इसमें से अगर मैं 5% को माइनस कर दूँ तो ये क्या आ जाएंगे? टोटल कास्टेड वोट। इसको मैंने मान लिया 100 यूनिट है। ठीक है, इसको 100 यूनिट मान लिया। तो इसका 90% लोगों ने वोट डाला। 90% क्या है? वैलिड वोट है। 10% क्या है? इनवैलिड है। तो ये इस 90 यूनिट की वैल्यू है। 90 यूनिट की वैल्यू है। इसको निकालो कितना आ रहा है? 90 यूनिट की वैल्यू ये 828 इंटू 16, ठीक है। देखो 9 से इसको काटो 10, 9 9 82, 9 2 80, 92 इंटू 16। अब ये 10 और 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटू 10 और कर देंगे तो 920 इंटू 16, ये क्या आ गई? इस 100 यूनिट की वैल्यू। इस 100 यूनिट का मतलब क्या है? जो वोट पड़े हुए हैं, टोटल वोट, टोटल जो कास्टेड हैं। ठीक है, आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो इससे अपना आंसर आ जाएगा 16 0 0, 16 दूनी 32, 16 नंबर 144 और 3 147। ये इसकी वैल्यू आ गई अपने पास। 100% की वैल्यू आपको गिवन नहीं थी, कितनी? 16,000। तो 16,000 में से अगर इसको माइनस करें 14720 को, तो ये वो आ गए 5। ये 1280 लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। लेकिन इसकी आपसे पूछिए परसेंटेज वैल्यू, तो परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1280 डिवाइडेड बाय 16,000। आप चाहते तो इससे भी डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू निकल जाती, तो उससे क्या जाता? जितने लोगों ने वोट डाला उनका परसेंटेज, उसको 100 में से माइनस कर देते, या फिर ऐसे कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। ये 1 2 3 जीरो से ये 3 0 8, ये आपका आंसर। ठीक है, in an election between Sunita and Mamta, 85% of the voter cast their vote, but 2% of the vote were invalid. If Sunita got 64974 vote, which is 78% of valid vote, then the total number of voter enrolled in the election, total number of voter बताना है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। क्या बोल रहा है? सुनीता और ममता के बीच में इलेक्शन हुआ। किसके? सुनीता और ममता। 85% लोगों ने वोट डाला और 2% इनवैलिड हुए। सुनीता इतने वोट विच इज 78% ऑफ वैलिड वोट। 78% ऑफ वैलिड वोट की वैल्यू डायरेक्ट आपको दे रखी 64974। ठीक है, सबसे पहले 13 से ही काट लेंगे। 13 से 78, 13 चौको 52, 2 1, 13 नंबर 117, 2 1, फिर 13 नंबर 117,
1 0 13 8 104। ठीक है, 6%, 6 से और कट रहा है क्या ये? 8 से 12 बिल्कुल कट जाएगा। 1% की वैल्यू या डायरेक्ट 100% की वैल्यू लिख लीजिए। 6 से काटो, 6 8 48, 6 3 18, 6 3 18, 83300। ये क्या आ गया? टोटल 100% ऑफ बैलेट वोट। ठीक है, ये आ गया बैलेट वोट। अब कहानी समझते हैं इनिशियल की। 100% टोटल, जिसमें से 85% लोगों ने वोट डाला, तो 85% लोगों ने वोट डाला। टोटल वोटर एनरोल पूछा है ना, तो उसको मान लिया अपन ने एक्स है। एक्स में से 85% लोगों ने वोट डाला, 17/20। इसमें से भी 2% क्या होगा? इनवैलिड। 2% अगर इनवैलिड, 2% का मतलब क्या होता है? 1/50। तो वैलिड कितने बचे? 49/50। ये क्या होगा? वैलिड वोट। और अपन ने अभी वैलिड वोट निकाली है। सत्रह चौको 68, 5 और 3 8। नहीं, 17 चौको 68, 17 5 85, तो ये क्या? 17 चौको 68 तो 70, 2 3 5 1। ठीक है, 17 9 153, 49 से 49 कट गया, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा? इधर से बचेगा 100, और ये 5 दूनी 10, 2 0 ये, 2 0 ये आपका आंसर। ठीक है, 198 है। क्या बोल रहा है? इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, P and Q. P got 78% of total valid vote. टोटल वैलिड वोट का 78% किसको मिला? P को। If the total vote were this, then what was the number of valid vote that Q got if 10% of voter did not cast vote and 15% of vote polled were declared invalid? तो देखो, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन। समझते हैं, कैसे समझते हैं? टोटल नंबर ऑफ वोट ये रहे, वोटर, टोटल नंबर ऑफ वोटर ये है। इसमें से 10% को क्या हुआ? लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बचे कितने? 90%, 9/9। उसके बाद 15% क्या होगा? इनवैलिड हुआ। किसका? पीपल पोल्ड, वोट पोल्ड। ये वोट पोल्ड आ गया। इसमें से 15% मतलब 3/20 इनवैलिड हुआ है, तो वैलिड कितने बटे? 17/20। अब इस वैलिड वोट का 78% किसको मिला? पी को। अगर इसको 78% मिला है, तो क्यू को क्या मिला होगा? आप बोलो सर, क्यू को मिला होगा बचा हुआ 80 22/100। ठीक है, ये आ गया क्यू के वोट, वो भी वैलिड। इसी को सॉल्व करना है। तो देखो, 2 3 4, ये 4 0 खत्म, 2 से ये खत्म 11 बार में। अब यूनिट डिजिट देखा जाए, 9 7 63 3 18। ये आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। In an election between two candidates, P received 42% of the ballot vote and Q won by 45360. 20% people did not cast their vote if 10% of votes cast were found invalid. What is the total number of votes registered in the poll booth? दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, 42% ऑफ द बैलेट वोट पी को मिले, क्यू वन वाई इतना वोट। 20% पीपल ने वोट डाला नहीं, 10% वोट क्या हुआ है? इनवैलिड हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझते हैं। देखो, पी और क्यू, पी को कितने मिले? 42% ऑफ द बैलेट वोट, तो इसको कितने मिले होंगे? आप बोलोगे सर 58% किसका? बैलेट वोट का। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 16%। बस यही कहानी हो गया सॉल्व। इसी की वैल्यू दे रखी है आपको।
अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। टोटल मान लिया मैंने एक्स क्या है जो आपसे पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वोट रजिस्टर इन द पोल बूथ एक्स है। इसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। अगर 20% लोगों ने वोट नहीं डाला तो कितने लोगों ने वोट डाला? 80%, मतलब 4/5। 10% ऑफ टोटल वोट क्या होगा? इनवैलिड होगा। तो वैलिड कितने बचे? 90%, 9/10। ये क्या आ गया? वैलिड वोट। इस वैलिड वोट का 16%, 4/25। या एक काम करते हैं, 16/100 लिख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हुआ। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 1/, इसका मतलब 16%। इसी को तो सॉल्व करना था। एक्स की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो 9 से ये कट जाएगा, 9×5 = 45, 0, 9 × 36, 0। ठीक है, 16 से कट जाएगा, 16 × 3 = 48, 16 × 3 = 48 के बाद 2 बचेगा, 16 एकम 16, 8, 16×5 = 80। 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा, नहीं यही काटना पड़ेगा फिर इसको 4 से 25 बार में। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 315 × 5 × 25, 125 ही कर लो, और एक 0, 1250। देखो एक 0 आई, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यूनिट डिजिट 5 आएगा। ये 2 0 वाला तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सही है, बिल्कुल सही है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 393,750। Three candidate X, Y, Z participated in an election. X got 30% more vote than Y, whereas Z got 25% more vote than Y. X also overtook Z by 5,000 votes. If 70% of the voter voted and no invalid vote, then what was the number of voter in the voting list? Voting list के नंबर बताना है। देखो 3 कैंडिडेट X, Y और Z in an election. X got 30% more vote than Y. 30% का मतलब 3/10, मोर मतलब प्लस, किससे? Y से। अगर इसको 10 मिले तो इसको 13 वोट मिले। ठीक है, वेयर एज Z गॉट 25% मतलब 1/4 मोर वोट देन Y। अगर इसको 4 वोट मिले तो इससे एक ज़्यादा 5 इसको मिले। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से रेशो हो जाएगा क्या? 4×5 = 20 कर देते हैं इसको, 10 दूनी 20, 4×5 = 20। ठीक है, 4×5 = 20, 10 दूनी 20, तो 13 दूनी 26, 10 दूनी 20, 4×5 = 20 और 5 = 25। अब बोल रखा है एक्स ऑल्सो ओवर टू जेड बाय 5,000 वोट। 5,000 वोट कौन? एक्स जेड से। यहाँ से कितना डिफरेंस आ रहा है आप बोलो? से 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 5,000। क्या पूछा है? क्या पूछा है? नहीं, 71% लोगों ने वोट डाला। यहाँ से ये कितना बन रहा है? 20, 20, 40, 20, 60 और 10, 70, 71, 71 यूनिट ही बन रहा है, मतलब 71% ही हो जाएगा। इसका 71%, 71 यूनिट 71% के बराबर है। पहली बात तो ये, तो 100 यूनिट 100% के बराबर होगा, तो 100 यूनिट क्या हो जाएगी? 2 0 और चिपका लिए। ये टोटल 71 यूनिट बन रहा है ना, और यहाँ बोल रखा है 70% वोट, तो इससे काम और आसान हो गया अपना। ठीक है,